हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। ये वीडियो करंट अफेयर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके अलावा जितने भी इस देश के नागरिक हैं, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री, इंडिया के जो भी सिटीज़न हैं, उनके लिए भी ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी जैसे रिसेंटली आप सबको पता है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर जो एक जगह है, उस जगह से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो बनी है कि आखिर इंडिया को हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री जो है एक सरकार को अकाउंटेबल बनाती है, यानी कि जवाबदेही बनाती है। इसका मतलब होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी नेता, जो भी लीडर चुना जाएगा, उसको जनता खुद चुनेगी, यानी कि हम और आप, हम देश के निवासी लोग चुनेंगे। और वो जो सरकार है, जब भी जो जनता है वो चाहे सरकार से सवाल जवाब कर सकती है, तभी वो जो क्वालिटी, वो फीचर है डेमोक्रेसी का, वो है अकाउंटेबिलिटी। तब जाके हम कहेंगे कि हाँ, डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हुआ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ और वो लीडर हम सब जनता की मर्ज़ी से आई है। लेकिन अभी जो ये जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट का केस चल रहा है, क्या उससे आप ये चीज़ कहेंगे कि हाँ, स्टिल अभी भी इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या उसका जो फीचर है वो एग्जिस्ट कर रहा है? सिर्फ एक इस केस से ये सवाल है। और अगर हाँ, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? क्योंकि जहाँ सरकार तो जवाब देना ही नहीं चाहती, जिस चीज़ का जवाब स्टूडेंट के फेवर में आना चाहिए था वो उनके अगेंस्ट में है। वहाँ पे स्टूडेंट लाठी चार्ज का सामना कर रहे हैं, वो लोग टीयर गैस आइस का सामना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस सरकार को हमने, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर चुना, तो वो अब कहीं ना कहीं तानाशाह पे उतर आई है, डिक्टेटरशिप पे उतर आई है, जहाँ पे वो किसी भी जनता को कुछ नहीं समझ रही, उसको जवाब नहीं देना चाहती है, जनता के हित के लिए काम नहीं करना चाहती है। हालांकि वो हमारे ही द्वारा हमारे लिए चुनी गई सरकार थी, तो ठीक है, हमने तो चुना, लेकिन क्या वो हमारे लिए है सरकार? क्या वो हमारे लिए काम कर रही है? ऐसा तो इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट वाले केस को देखकर नहीं लगता है। और जिसकी वजह से शायद आज पूरा देश, पूरा नेशन वाइड जितने भी लोग हैं वो इस सवाल पर उतर आए हैं कि क्या अभी भी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री वाला रोल प्ले कर रहा है? क्योंकि कहने को तो अभी भी ऑफिशियली तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर क्या प्रैक्टिकली भी डेमोक्रेटिक कंट्री के फीचर को प्रैक्टिस किया जा रहा है? वो हम कहते हैं ना कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ तो उस इलेक्शन को कैंसिल करवा दिया जाएगा। तो क्या इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी कैंसिल नहीं हो जाना चाहिए इस केस के, जंतर मंतर के दायरे से? आपको क्या लगता है? आप ये कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि जहाँ तक हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर देश के जनता, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी द पीपल ऑफ इंडिया चूज आर लीडर, आर रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमारे हक के लिए काम करते हैं। और उसमें सबसे मेन फीचर जो होता है अकाउंटेबल, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो भी लीडर होगा वो अकाउंटेबल होगा अपने देश के सिटीज़न के लिए। और यहाँ पे इस केस से हमें प्रूफ हो रहा है कि गवर्नमेंट हमारी तरफ बिल्कुल भी अकाउंटेबल नहीं है, बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही है। तो कहाँ है वो डेमोक्रेटिक का फीचर? अगर फीचर ही नहीं एग्जिस्ट करा तो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे हैं हम लोग? तो आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। और क्या नतीजा होना चाहिए सरकार का या स्टूडेंट्स के साथ या देश का या देश के निवासियों के साथ? देखते हैं कि आप लोगों की क्या राय है। तब तक के लिए यही है अभी तक अपडेट जंतर मंतर केस से रिलेटेड, कि अब सवाल तो इस पे भी उठने लग गए हैं कि क्या डेमोक्रेटिक फीचर अभी भी यूज़ हो रहा है इंडिया के अंदर। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्जाम।